गैस बनेगी तो सारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। पेट में गैस कभी कभी ज़्यादा बन जाती है और लंबे समय तक रह जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते। इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे डिटेल से। नमस्ते, मैं पवन यादव। जैसे कि हम देखते हैं दिनचर्या में, हमें या हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को या जान पहचान में किसी भी आदमी को पेट फूला फूला रहता है, आपका भी हो सकता है, और गैस बनने लगती है। जब शुरुआत में गैस बनती है तो हम इसको हल्के में ले लेते हैं और दवाइयों पे ध्यान नहीं दे पाते, अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं दे पाते। अब वो गैस जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। हमेशा ही जो गैस की वजह से नाड़ी तंत्र कमज़ोर होता है, दिमाग की जो नसें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो इसलिए देखा गया है लंबे समय तक जब गैस बनी रहती है तो मानसिक समस्या ज़्यादातर लोगों को आने लगती है। सिर से, दिमाग से रिलेटेड सर में दर्द, भारीपन, टेंशन, चिड़चिड़ापन और शरीर में कमज़ोरी, सुस्ती, काम करने की इच्छा न होना, फुर्ती ख़त्म हो जाना शरीर की, बार बार हल्की हल्की नींद आना। तो इस तरीके से धीरे धीरे पहले गैस बनती है, उसके साथ में और काफ़ी सारी बीमारियां बनती चली जाती हैं, बहुत सी बीमारियां बनती चली जाती हैं। अब सभी को तो विस्तार से एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन आप गैस को ठीक करोगे नहीं तो एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी की जड़ शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गैस खारिज हो पाती है या नहीं हो पाती है। गैस खारिज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रही है तो कुदरत में थोड़ा घूमिए और आयुर्वेद का सहारा लीजिए, जिससे कि गैस ना बने, मानसिक समस्या, दिमाग की बीमारी ना बने, और भी शरीर की काफ़ी सारी बीमारियां हैं वो ना बने। अगर गैस बनेगी, शरीर कमज़ोर होगा, तो दिनचर्या के काम भी करने हैं, समाज के, ड्यूटी के, दो पैसे कमाने के लिए काम भी करने पड़ते हैं, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, भगवत प्राप्ति में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुरु सानिध्य में रह करके उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा ही जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, समझ पैदा करनी पड़ती है। अब दिमाग तो पहले से ही गैस की वजह से अपसेट है, तो ब्रह्म विद्या को वो कैसे समझेगा, ब्रह्म ज्ञान को कैसे समझेगा, भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो कैसे समझेगा। इस बात को दिमाग फ्रेश नहीं रह पाएगा, दिमाग में चिड़चिड़ापन और बात को समझने में मुश्किल होती है। गुरु किसी बात को समझाएगा तो बात आपको जल्दी से समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका शरीर में वात फैल गया है, गैस फैल गई है। अब गैस फैल गई है तो समझने में काफ़ी समस्या होगी और उसको स्वीकार करने में भी काफ़ी समस्याएं होंगी। तो गैस को ना बनने दीजिए। सुबह के टाइम 1-2 घंटा शरीर के लिए निकालिए, जिससे कि आप दवाइयाँ ले सकें आयुर्वेद की और गैस ना बने, और ताकि जो ब्रह्म विद्या के विषय हैं वो आपको जल्दी से समझ में आए। तो धन्यवाद, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्ण ब्रह्म हैं आप, परम पिता हैं, आपको प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। कल किसी और शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे विषय पर बात करेंगे। तो वायु की शुद्धि कीजिए, हवा की शुद्धि कीजिए, गैस की शुद्धि कीजिए जो शरीर के अंदर है। तो ये भी एक शुद्धि के अंदर आता है, शरीर की शुद्धि मतलब शारीरिक शुद्धि। तो अलग अलग तरह की शुद्धियाँ होती हैं। तो आज हमने जाना कि गैस को निकालना, खारिज करना क्यों ज़रूरी है, शरीर को शुद्ध करने के लिए और दिमाग को शुद्ध करने के लिए, फ्रेश करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।